आई वेंट फॉर अ केरला ट्रिप. आई मीन दिस स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम टू मी, क्योंकि इससे पहले हम लोग कर्नाटका में भी 3-4 बार प्लान्स बना चुके हैं, पर उनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो इस पे भी मुझे कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था अनटिल वी बुक टिकट्स. इनका गैप था हमें एक एग्ज़ाम के बीच में. इन दैट 10 days गैप वी बुक द टिकट. उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और हम लोग सब घर चले गए. घर से जब हम आए, द फर्स्ट डे वी वेंट फॉर शॉपिंग. इट वॉज अ 3 days ट्रिप, 2 days इन मुन्नार एंड 1 day इन एलेपी. प्लान टू बाई 3 dresses. आई वेंट टू जयनगर क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ें बहुत अच्छी और आसानी से मिल जाला. आफ्टर दैट बीच में रिजल्ट आ गया और वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बारिश आ रही है. इन सब के बीच में मैं कहाँ ड्रेस ढूंढूं. पहले ही इतना रिजल्ट का प्रेशर बन गया था ना कि 2 ड्रेस ली और चलो बचा हुआ जो है उसमें मैनेज करेंगे सोच के हम वापस आ गए. द नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन 7 बजे थी और ऐसे स्टेशन से जिसका नाम मुझे नाम पता है और हम में से कोई भी वो स्टेशन कभी गया नहीं है, तो किसी को भी आइडिया नहीं था. तो हमने सोचा था कि 5 बजे से हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे. बट ऑफकोर्स इट्स अ गर्ल्स ट्रिप और गर्ल्स ट्रिप में टाइमिंग व्हाट इज दैट, फॉरगेट अबाउट इट. सो हम लोग 6 बजे यहाँ से निकले और वो स्टेशन हम जब पहुंचे, इट इज सच अ बिग स्टेशन कि हम ढूंढ रहे हैं, हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है. इतने एक एक कोने में सारे प्लेटफॉर्म्स थे और वहाँ पे एक स्टेशन पे डिस्प्ले हो रही है हमारी ट्रेन और ट्रेन खड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है. तो कहाँ ढूंढे, मतलब 15 मिनट बचे और हम स्टेशन ढूंढ रहे हैं कि ट्रेन कहाँ है. बहुत सारी भागदौड़ के बाद फाइनली हमें ट्रेन मिली. मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली मेरी जिंदगी में एक ट्रिप हो रही है. मतलब फर्स्ट ईयर से आई वॉन्टेड टू हैव वन ट्रिप बिफोर दिस कॉलेज लाइफ एंड्स. And that one trip was finally happening. 7 o'clock we got in the train and हमने पुलाव ऑर्डर किया. We ate. फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर ऊनो खेला, थोड़ी देर वो फालतू के ट्रूथ और डेयर के गेम्स भी खेले एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे कि कल सुबह 4 बजे हम लोग पहुंचने वाले थे. तो हमारा प्लान मुन्नार और एलेपे का था. तो पहले के 2 दिन हमने मुन्नार में प्लान किए थे. मुन्नार पे कोई डायरेक्ट स्टेशन है नहीं, सो वी गॉट ऑन एट अलुआ 4 बजे. हम लोगों को ना लैंग्वेज आती है, मतलब पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि बात करना आता है पर बात नहीं कर पा रहा है, किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है 4 बजे. पर वी वर वेरी लकी इन दिस होल ट्रिप कि हमें हर जगह काइंड ऑफ एंजल्स मिल गए जिन्होंने हमारी हेल्प की. तो वी गॉट इन द बस और वहाँ से 3 घंटे लगे मुन्नार पहुँचने में. सो हमने लगा कि गया भाई आज का दिन. 3 घंटे बस में, हमें लगा कि गया भाई आज का दिन. मतलब 3 घंटे हम बस में ही रहेंगे तो बचा ही क्या. तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम 12:30 तक पहुंच जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली हमारे बस ड्राइवर ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है. एंड बेंगलोर में ट्रैफिक देख देख के ना, मतलब इतनी जल्दी हम कभी कहीं पहली बार पहुंचे हैं. सो वी वर वेरी हैप्पी. तो 12 बजे हम पहुंचे. सिंस हम जल्दी पहुंचे थे, हमारे रूम्स वगैरह कुछ रेडी नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए हमें फ्रेश अप होने के लिए कुछ और रूम्स दिए. उसके बाद दे गेव अस द एक्चुअल रूम्स. तो वी गॉट रेडी और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया. तो जब हम ब्रेकफास्ट करने गए, वो होटल के आगे बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे बैनर्स लेके खड़े थे कि एक दिन यहाँ पे पूरा दिन लेके जाएंगे. तो हमने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया कि देखेंगे बाद में. तो ब्रेकफास्ट करके आए एंड वी सॉ इट. तो हमें ठीक है फिर भी रीजनेबल लगा कि कहाँ जाएंगे हम लोग कैसे, क्योंकि जब हम बस से जा रहे थे हमने देखा था कि चीज़ें बहुत दूर दूर थी. तो वी नीडेड समथिंग, तो हमने सोचा कि चलो ऑटो ही कर ले. टुक अस टू द टी प्लांटेशन. कड़कती 12 बजे की धूप में हम लोग टी प्लांटेशन में खड़े होकर फोटोज खींच रहे हैं. मतलब द होल आइडिया ऑफ गर्ल्स ट्रिप इज टेकिंग फोटोज एंड अ लॉट ऑफ फोटो. हमारे साथ और भी लोग आए थे, वो लोग आए 2 फोटोज खींचे और चले गए. हम लोग वहीं पे टिके हुए हैं इतने टाइम तक. उसके बाद ही टुक अस टू अनदर स्पॉट विच वॉज लाइक अ व्यू पॉइंट काइंड ऑफ थिंग. वहाँ से हमें बस वो ग्रीनरी दिख रही थी. तो फिर हमने वहाँ पे खड़े होके थोड़ा देर देखा, वहाँ पे क्या ही देखेंगे. सो थोड़ी देर हमने देखा एंड देन वी वेंट टू द नेक्स्ट प्लेस. नेक्स्ट प्लेस वॉज जिप लाइन. आई मीन आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं जाने से पहले मुझ में ही सबसे ज़्यादा हिम्मत होगी कि चलो चलो चलते हैं. आई वॉज द वन हु वॉज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द जिप लाइन और मुझ में ही सबसे ज़्यादा हिम्मत दिख रही थी स्टार्टिंग में. पर
द मोमेंट वी वेंट देयर, आई एम डन। इतनी ऊंचाई पे है ना वो, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। मैं वहाँ पे 10 मिनट तक बैठी रही कि कुछ नहीं होगा ना पक्का। मैं 10 बार पूछ रही हूँ उनको कि पक्का कुछ नहीं होगा ना, मैं गिरूंगी नहीं ना। मतलब मैंने किसी को नहीं जाना दिया, तो मैंने वो एंटायर थिंग ब्लॉक करके रखी हुई थी 10 मिनट तक। सो मैं लास्ट में सबसे फट्टू निकली। तो उस दिन एक चीज़ ज़रूर मुझे क्लियर हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे इतनी अपनी ज़िंदगी से प्यार है। तो फाइनली उन्होंने बोला कि तुम उतर जाओ भाई, तुमसे नहीं होगा। तो हमारे दूसरे दोस्त गए, तो वो गए, उसके बाद भी मुझे में हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बस ऐसे ही सडनली छोड़ दिया। तो फाइनली आई डिड द जिप लाइन। मुझे करना ज़रूर था, मतलब कितना भी डर लग रहा है, मुझे करना ज़रूर था। उसके बाद मैं वापस आके रिग्रेट नहीं कर सकती कि मैंने नहीं किया। इतना एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, बट स्टिल इट्स ओके, एटलीस्ट आई डिड इट एट द एंड। तो जिप लाइन के बाद आई वॉज ट्रामाटाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद ही टुक अस टू अ बोटिंग स्पॉट। हमने बोटिंग नहीं की, थिंकिंग कि हम एलएपी में कर लेंगे। फिर हमने कुछ एलिफेंट्स देखे, और उसके बाद इस पॉइंट पे हम काफ़ी बोर हो गए थे यार कि देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। जिपलाइन वॉज द ओनली डूएबल थिंग वी डिड इन द फर्स्ट डे। उसके बाद हम सिर्फ देखे जा रहे हैं, तो हम लोग उसको लिटरली पूछ रहे हैं कि कुछ करने लायक जगह पे लेके जाओ यार, हम देख देख के थक गए हैं। एंड वो बोल रहा है कि लोग यहाँ पे आते हैं ये सब देखने के लिए, तुम लोग कुछ और चाहते हो तो आई डोंट नो व्हाट। तो हम लोगों को ना वाटरफॉल्स भी उसने दिखाए, पर एवरीथिंग वाज फ्रॉम सो फार। तो हम लोग इसे बैठ के बोल रहे यार हमें पानी छूना है, कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ से हम पानी को छू सकें। तो ही वॉज लाइक आज तो ऐसा नहीं होने वाला। तो डे 1 वी वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। 4 बजे के ऐसे ही ड्रॉप्ड अस नियर वन कैफ़े। वी हैड सम केक पेस्ट्री एंड ऑल। उसके बाद हम लोग गए होटल में रेस्ट करने के लिए। तो उसने हमें बताया था कि एक बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पे पास। के बाद हमने उसे पूछा था कि अगले दिन हम क्या करें। उसने हमें बोला कि गो एंड सी द सनराइज। हम सनराइज देखना चाहते थे, पर हमारा प्लान एक अलग स्पॉट का था। उसने बोला कि वहाँ मत जाओ, देर इज सम अदर प्लेस। मतलब उसने बोला कि दीज टू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो हमें लगा क्या ही डिफरेंस होगा, ये बोल रहा है तो ठीक है यही चले जाते हैं। So we went to the second place. We got up at 3 o'clock and around 3:30 4 o'clock हमने होटल छोड़ा and we went to that sunrise spot. हम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे हैं, कोई है नहीं वहाँ पे। And I saw a sky full of stars. मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा स्काई नहीं देखा है। मतलब एक स्पॉट भी नहीं है जहाँ पे स्टार नहीं है। आई वॉज सो मच इन शॉक। ग्रेट व्यू, मतलब मैं पहली बार ऐसा व्यू देख रही थी। हैप्पी कि मैं केरला गई और मुझे ऐसा एक स्काई फुल ऑफ स्टार्स देखने को मिला। उसके बाद इतनी ठंड थी ना वहाँ पे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी। वी वर ऑल शिवरिंग, इतनी ठंड थी वहाँ पे। तो जैसे तैसे हमने टाइम निकाला, हम लोग डांस कर रहे थे कि ठंड ना लगे, पर ठंड तो ऑफकोर्स लग रही थी, राइज होने लगा। उसके बाद हमें तब पता चला कि हमारा जो पहले स्पॉट का प्लान था और अभी वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। द डिफरेंस इज कि हम जहाँ से सनराइज देख रहे थे वहाँ पे बीच में एक माउंटेन आ गया था। दैट वॉज अ टॉप व्यू का, उस प्लेस का नाम कुछ टॉप व्यू था। वहाँ पे बीच में एक माउंटेन आ गया था, तो शायद इसलिए वहाँ पे कम लोग थे सनराइज देखने के लिए। पर ठीक है, इट वॉज नाइस, हमें अच्छा लगा। बट द सेकेंड डे मेन हाईलाइट वॉज कि हम लोग जीप में गए। पूरा टाइम हम लोग सॉन्ग्स बजा रहे थे। सो दैट वॉज द मेन पार्ट ऑफ सेकेंड डे। जीप वॉज द हाईलाइट। सो सनराइज देखा, फिर ऑफकोर्स द मैंडेटरी हमने 100 पिक्चर्स खींचे। एंड उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे थे, सो वी हैड सम रियली गुड कॉफ़ी। आई हैव दिस वन थिंग कि हम लोग केरला गए हैं, इट इज़ फेमस फॉर टी, पर पूरी ट्रिप में हमने एक बार भी चाय नहीं पी है। आके मुझे वो रियलाइज हुआ है, हमने सिर्फ कॉफ़ी पी है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि पहले दिन हम जब वहाँ पे गए वी हैड अ कॉफ़ी, इट वॉज सो गुड। उसके बाद हम कहीं भी जा रहे हैं कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, पूरा टाइम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हमने एक बार भी चाय नहीं पी। पॉइंट पे लेके गया और ऐसे ही फ्यू मोर जगह है जहाँ पे साइट सीइंग थी, टी प्लांटेशन गार्डन, ये सब जगह पे वो हमें लेके गया। एको पॉइंट वॉज रियली गुड। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, उस लेवल पे तो नहीं था, बट ओके, इट वॉज गुड।
हमने हर जगह 100 फोटोज़ खींची है, 100 रील्स बनाया है, तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो ऐसे ही चला है. सो दिस इज़ वॉट अ गर्ल्स ट्रिप इज़ एक्चुअली लाइक. तो उसके बाद सनराइज पॉइंट वी फाउंड अ क्यूट कपल. ओके, इवन दे हैव अ यूट्यूब चैनल. आई मीन दे वर सो क्यूट कि अंकल रिटायरमेंट हो गया, अब वो पूरी जगह घूम रहे हैं, कि पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो पोस्ट कर रहे हैं. इट इज़ सो गुड यार. उनको देख के इतना अच्छा लगा ना कि लाइफ हो ना तो ऐसी हो. Of course, yeah, that was such a cute couple. We took some photos with them, we spoke with them. Day 2 हमने जल्दी ख़त्म कर लिया था क्योंकि सुबह सुबह उठ के गए थे, तो हम लोग सब काफ़ी थक गए थे. Day 2 हमारा लास्ट डे था मुंडार में, तो हम लोग 3 बजे से खाना वाना खा के रूम पे वापस आ गए. मुझे बोटानिकल गार्डन जाना था, जिसके बारे में मैंने पहले दिन सुना, क्योंकि मैं सोने तो नहीं आई हूँ यार. यहाँ गिरते मरते मुझे हर एक मोमेंट एंजॉय करना है. मुझे रूम में सोना नहीं है 1 मिनट के लिए भी. तो सब लोग थक के सो गए थे. 5 बजे मैंने सबको उठाया कि उठो, बोटानिकल गार्डन चलना है. मरी हुई शक्ल लेके हम लोग जैसे तैसे रेडी होके बोटानिकल गार्डन पहुंचे. एंड इट वॉज वर्थ इट यार, इतना बुरा भी नहीं था. आई मीन द म्यूजिकल फाउंटेन मेड इट वर्थ इट. पहली बार मैंने वैसा म्यूजिकल फाउंटेन देखा. कुछ हमें समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि उनके सारे सॉन्ग जो है उनकी लैंग्वेज में चल रहे थे, पर ठीक है, इट वॉज फाइन. द फाउंटेन वॉज ए नाइस एक्सपीरियंस. तो वहाँ पे झूले लगे हुए थे ना, तो काफ़ी टाइम था कि आधा घंटा 40 मिनट्स बचा हुआ था वो म्यूजिकल फाउंटेन का शो स्टार्ट होने में. तो मैं और मेरी दोस्त, वी आर द ओनली किड ऑफ द ग्रुप. तो हम लोग गए, हम लोग झूला झूल रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं. वहाँ पे एक साइन लगा है कि दिस इज ओनली फॉर द किड्स अंडर 10 years. पर हमने ऑफकोर्स वो देखा नहीं. एक कोने में उन्होंने साइन लगाया हुआ है. एक अंकल आए, वो लोग हमें कुछ सुना रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. ऑफकोर्स दैट वाज द एडवांटेज ऑफ बीइंग देयर, क्योंकि अगर हम लोग बेंगलोर में होते तो हमें सब समझ आता. और उल्टा फुल्टा बोलने में ना मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने ऑफकोर्स बहुत कुछ बोल दिया होता, तो कुछ समझ नहीं आया, तो हम भाग के आ गए वहाँ से. उसके बाद हमने शो देखा, डांस किया, फिर हम लोगों ने खाना खाया एंड वी वेंट बैक टू द रूम. सो उसके बाद का दिन हमारा एलेपे में हमने प्लान किया था. Day 3 वॉज इन एलेपे. हमने वो जो होटल का मैनेजर है ना, उसको पूछा कि हम एलेपे में क्या करें, हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी जगह देख सकते हैं. और द मेन पार्ट, द वर्स्ट पार्ट, कि हम लोगों को 5 से 6 घंटे ट्रैवल करना था. आई मीन कहीं ना कहीं जब हम प्लान कर रहे थे ना बैठ के, तभी हमें लग रहा था कि दिस प्लान माइट बी अ फ्लॉप, क्योंकि 3 दिन की ट्रिप में हम आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं. तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा था कि ये ट्रिप शायद उतनी अच्छी ना हो. और किसी को भी भरोसा नहीं था हमारी ट्रिप पे, क्योंकि दिस वॉज सच अ अनऑर्गेनाइज ट्रिप. कोई भी प्लान हमारा सही से नहीं था. पर गो विद द फ्लो. जब हम पहुंचे तो सब काफ़ी अच्छा हुआ एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द Day 2. द मेन हाईलाइट्स ऑफ Day 2 वॉज द सनराइज एंड द जीप. ऐसा सनराइज मैंने कभी नहीं देखा था. इट वॉज रियली गुड, दो इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लॉक्ड विद द माउंटेन, बट स्टिल इट वॉज वेरी गुड थे. तो हमने सोचा था कि हम मुन्नार से एलेपे की फर्स्ट बस लेंगे, पर ऑफकोर्स भाई मैं हूँ लेट लतीफ. हम लोग ने 2 रूम्स लिए थे. तो व्हाट हैपेंड कि वो लोग पूरा बैग टांग के आ गए हैं और खड़े हैं कि चलो चलते हैं. एंड मैं जस्ट उठ के आ रही हूँ. तो एवरीवन वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ मी. तो मेरी वजह से हम लेट हो गए. 2 बसेस चेंज करनी पड़ी. उसके बाद फॉर ब्रेकफास्ट रास्ते में ही कहीं पे इडली खाई थी हमने, और 5-6 घंटे बस में. आई वॉज रिग्रेटिंग दिस, कि मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि शायद दिस वॉज अ बैड आइडिया. हम लोगों को शायद 3rd डे भी मुन्नार में ही स्पेंड कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसने हमें एक प्लानर काइंड ऑफ थिंग दिखाई जिसमें अलग अलग रूट्स थे. तो हमने सिर्फ 2 रूट कवर किए थे एंड देयर वाज 1 3rd रूट. तो हमने बहुत सारा मतलब ओवर थिंकिंग आई वॉज डूइंग कि शायद हम लोगों को मुन्नार में ही रह के 3rd एक और रूट कवर कर लेना चाहिए था, और ये एलेपे शायद प्लान ही नहीं करना चाहिए था. तो मैं ये सब सोचने लगी. एंड एक पॉइंट पे मैं रात में भी बैठ के ये सोच रही थी कि वैसे भी हमने कोई पेमेंट तो की नहीं है, तो लेट्स जस्ट थिंक कि हम लोग यहीं पे एक और दिन रह लेते हैं. बट बाद में याद आया रिटर्न टिकट्स हमारी एलेपे से है. सो कुछ नहीं कर सकते थे. सो हमें एलेपे जाना पड़ा. 5-6 घंटे बस में आने के बाद वी वर सो डन.
उसके बाद हम जब एलेपे पहुंचे, मुन्नार एंड एलेपे में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई फेल्ट कि पीपल वर जनरली काइंड इन मुन्नार, और उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की कि क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती थी, सो दे वर ऑल वेरी काइंड एंड सपोर्टिव पीपल इन मुन्नार। पर एलेपे कोई भी सपोर्टिव नहीं है यार, हमें लैंग्वेज नहीं आ रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इनमें से कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं है। तो जैसे तैसे हम लोग लंच की प्लेस पे पहुंचे, मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं लंच करने के लिए, तो जो कुछ भी मिला हमने खाया। फिर हम होटल गए, हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, एंड द फाइनली द बेस्ट पार्ट, बीच। आई लव बीच, पर मैंने आज तक कभी बीच देखा नहीं था क्योंकि मैं कोई भी ट्रिप पे नहीं जा पाई थी। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप। सो द होल ट्रिप, इफ आई वॉज एक्साइटेड अबाउट समथिंग, इट वॉज द बीच। तो आई गॉट रेडी, उसके बाद हम बीच गए। वो बीच देख के आई वॉज सो हैप्पी। तो जैसे ही हम लोग बीच पहुंचे, ऑफ कोर्स यार इट्स अ गर्ल्स ट्रिप, तो हम लोग फोटोज खींचने लगे। हमने इंडिविजुअल फोटोज खींची, ग्रुप फोटोज खींची, 100 फोटोज 100 वीडियोस। ऐसे ही कब सनसेट हो गया, हमने सनसेट भी नहीं देखा। इतने हम लोग फोटोज में इन्वॉल्व हो गए थे कि हमने सनसेट भी मिस कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, क्योंकि एट द एंड अभी मैं ट्रिप के बारे में सिर्फ फोटोज ही तो देख रही हूँ। ठीक है, समझौता करना पड़ता है। आई रियली वॉन्टेड टू सी द सनसेट, पर नहीं देख पाई। तो काफ़ी देर तक बीच में खेला, एंड देन वी केम बैक, सैंड वैंड हो गया था। देन वी अगेन गॉट रेडी एंड वी वेंट फॉर डिनर। और मुन्नार में ना वी जस्ट गॉट वन रेस्टोरेंट, हम वहीं पे पूरे टाइम पे गए खाना खाने, लंच करने, सब हमने वहीं पे किया। इन एलेपे ऑल्सो वी फाउंड अ ब्रांच ऑफ दैट रेस्टोरेंट, सो वी वेंट देयर एंड हमने ठूस ठूस के खाना खाया। एंड द मेन थिंग विच आई एम गोना रिमेंबर फ्रॉम द होल ट्रिप इज द फूड एंड द कॉफ़ी। एवरीथिंग वॉज सो गुड। ओके, तो बीच में ये स्टॉप हो गया था क्योंकि आई हैव एन 128 GB फ़ोन, और मैं कुछ भी शूट करती हूँ तो सब बीच में ही क्रॉप हो जाता है। तो आई एम गोना कंटिन्यू इट फ्रॉम देयर। द कॉफ़ी जिसमें कुछ वैनिला एसेंस था, मतलब नॉर्मल कॉफ़ी वॉज 10 रुपीज़ एंड दिस वॉज सम 30 रुपीज़। आई मीन इट वॉज नॉट वर्थ इट। कुछ भी डिफरेंस नहीं था इसमें और नॉर्मल कॉफ़ी में। वो वैनिला एसेंस के नाम पे ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, सो फिर भी यार ठीक है, इट वॉज फाइन। द लास्ट कॉफ़ी, इसके बाद द ट्रिप केम टू एन एंड, पर आई वॉज रिग्रेटिंग वन थिंग कि हम लोग एलेपे में सिर्फ बीच ही देख पाए, एंड देयर वर सो मैनी मोर प्लेसेस, पर हम लोग सिर्फ आधा दिन ही एलेपे में थे तो कुछ भी और नहीं देख पाए। सो इवन दो हमने ट्रेन 1 महीने पहले बुक की थी, फिर भी हमको एलेपे से रिटर्न की नाइट टिकट नहीं मिली। तो ओनली मॉर्निंग टिकट्स वर अवेलेबल, सो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मुझे एक बात का रिग्रेट हो रहा था कि काश नाइट टिकट मिल गई होती, हम एक और दिन स्पेंड कर पाते। पर ठीक है यार, जो है वो है। सो मॉर्निंग 7 o'clock हमारी एलेपे से ट्रेन थी। उस स्टेशन में बहुत भागे हम, बहुत, मतलब कोई स्टेशन पे ट्रेन आएगी दिखा रही है, कोई स्टेशन पे आ रही है। सो हम लोग 2 लोग वो स्टेशन पे खड़े हैं, 2 लोग ये स्टेशन पे खड़े हैं, भाग रहे। तो फाइनली ऐसे तो वी गॉट इन द ट्रेन। इस बार मतलब आते समय हम सबको एक ही जगह पे टिकट मिली थी, पर लास्ट जाते समय सबको एक एक कोने में टिकट मिली थी। तो वैसे भी सब सो ही रहे थे क्योंकि सब थक गए थे। तो ट्रेन में 8 बजे ऐसे लोग इडली बेच रहे थे, वो इडली खाई हमने, इवन दैट वॉज गुड। सो इडली के बाद हम लोगों ने लंच भी खाया। लंच में द पुलाव विच वी हैड while going was not good, पर आई सरप्राइजिंगली लाइक दिस अन्ना सांबर, दिस वॉज नाइस। हमने 1-2 रील्स भी शूट किए। फिर हम लोग बैंगलोर कुछ शाम में 7 बजे के ऐसे पहुंच गए थे। उसके बाद वी हैड आवर डिनर एट उडुपी ग्रैंड। आई हैड अ नॉर्थ इंडियन मील, मुझे पाव भाजी खानी थी पर पाव भाजी थी नहीं, सो आई सेटल विद अ नॉर्थ इंडियन मील। उसके बाद बैंगलोर में आके सच में इतनी खुशी हुई है ना, क्योंकि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकती हूँ। तो 3 दिन में मैंने इतना लोगों के बारे में उनके सामने ही बैठ के बोला है ना कि यहाँ पे आके मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पे लोग मेरी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो जब हम लोग कैब बुक कर रहे थे तो जाते समय क्या हुआ, वी वर 5 पीपल, तो हम लोग अगर 8 लोगों की बुक कर रहे थे, उसके बाद कुछ 6 लोगों की थी, बट दैट वाज डबल द प्राइस। मतलब एक इंसान की वजह से वी वर नॉट रेडी टू पे डबल द प्राइस। तो
काश ये फ़ोन लेते टाइम मुझे पता होता कि मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह कुछ करने वाली हूँ, तो शायद मैं ये 128 GB का फ़ोन तो नहीं लेती। इतनी बार ये क्रॉप हो चुका है ना बीच में, तो या वे वॉज वही। हाँ, तो हम लोग कैब बुक कर रहे थे। तो जाते समय क्या हुआ कि हमने 4 लोगों की ही बुक की थी, पर हम में से एक इज़ अ लिटिल बिट शॉर्ट। तो कैब वाले ने देखा ही नहीं कि वो हम लोग 5 लोग हैं। तो आधे रास्ते में उसको पता चला कि हम लोग 5 लोग थे। सो ही वाज लाइक अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने जाते समय भी वो स्कैम करने की कोशिश की, कैब वाले को दिखे नहीं कि हम 5 लोग हैं, पर उसने देख लिया एंड ही जस्ट आस्क्ड अस फ्रॉम सम 100-200 एक्स्ट्रा हमसे मांगे। तो ठीक है, चलो यार, सिर्फ हमें तो सिर्फ हॉस्टल पहुंचना था। तो हमने कैब ली, और कैब में भी मैं बकवास किए जा रही हूँ। मैं भूल चुकी हूँ कि यहाँ पे लोगों को हमारी लैंग्वेज समझ आती है, तो मैं बकवास किए जा रही हूँ कैब में बैठ के। तो मुझे ये लोग रिमाइंड कर रहे थे कि इनको समझ आ रहा है तू जो भी बोल रही है। हम लोग हॉस्टल कुछ 10:30 ऐसे पहुँच गए थे। तो वी वर वेरी टायर्ड फ्रॉम द ट्रिप, बट इट वॉज मेमोरेबल। मैं उसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। दो आधे से ज़्यादा टाइम हम फोटोज ही खींच रहे थे, बट स्टिल यार, आई लव द ट्रिप। दिस वॉज ऑल अबाउट माई केरला ट्रिप. So I think I've given enough details. If you guys are planning to visit too, I would recommend कि हमसे better plan बनाओ, क्योंकि our trip was good, पर I feel कि planning और better हो सकती थी और organized हो सकती थी. So make a better plan, and I think this will give you an idea of where you can visit and all. That's it for this video. Thank you so much for watching. अगर अभी तक आपने देख ही लिया है तो like और subscribe कर दो, and see you in my next video. Bye.